लफ्ज़ हैं नाराज़ मुझसे, अज़ल से खामोशी लिखी हुई है मेरे हिस्से में, मेरे हिस्से में बेज़ुबान बेज़ुबान बेज़ुबान। तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल आज मैं आपके पास एक फर्म के डायरेक्टर की हैसियत से आया हूँ। ये कैसा बचपना है, किसी की नहीं सुनता। घर, हवेली, माँ बाप, रिश्ते नाते ताल्लुकात, कौन निभाएगा इन रिवायतों को? बड़ों के जुर्म का सजा बेचारी फरिश्ता को भुगतना पड़ रहा है। बड़ा दुख होता है उसके बारे में सोचकर। जब मैं अपने लाशऊर से बीती यादों को भुला सकूं और तुम्हें अपनी बीवी के रूप में तस्लीम कर सकूं। यहाँ तो सिर्फ सरदार साहब मेरे इस मुद्दई की मौत का ही प्लान किया जा सकता है। मैं देख लूंगा तुझे। क्या हुआ? क्या बात है दगुल? मैंने फैसला कर लिया है कि मैं अपने इस खौफ को खत्म करके रहूंगा। जिसने मेरी जिंदगी को अजियत बनाया, अजाब बनाया, उसको मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। खान जी, खान जी, खान जी, तुम इतने गुस्से में किधर जा रहा है? खान जी हमारी बात तो सुनो। खान जी, खान जी, खान जी रुको। खान जी हमारी बात तो, खान जी। तुमको मर्दों की बातों और मामलात में पड़ने का शौक कब से हो गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ सर। पर बाबा, खान जी इतना रात को इतना गुस्से में किधर गया है? मैं कहता हूँ चली जाओ यहाँ से, नहीं तो चुटिया से पकड़कर कमरे में बंद कर दूंगा। जाओ यहाँ से। सवाली खान का कब? चलो आओ, वो गाड़ी के टायरों के पीछे पीछे चलते हैं। आओ चलो। सेठ नुमान साहब, ये हिरन नहीं, मैं अपनी इज्जत आपके हवाले करूं। बस ध्यान रहे कि किसी को ये पता नहीं चले कि ये चीजें मैं आपको सप्लाई कर रहा हूं। सोहराब खान, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छी नस्ल की हिरन चाहिए। आप फिक्र ना करें, कुछ वक्त दे मुझे। आजकल एक कड़क किस्म का तहसीलदार साहब आए हुए, बड़ा सख्ती है जंगल में। इंशाल्लाह जरा हालात ठीक हो जाएंगे, एक नहीं 100 हिरन मैं अपने भाई को दूंगा। खुदा हाफिज। तहसीलदार साहब, खुदा का शुक्र है कि आपने मेरी दरखास्त को मजाक नहीं समझा। सेमिनार हॉल, उसके बाद सरदार संदल खान की हवेली, अब तीसरी मर्तबा ये बंदा मेरी जान लेने मेरे घर तक पहुंच गया। गन ले लो जवान से। तुम्हारे इस घर में दाखिल होने के तरीके वारदात तो बिल्कुल प्रोफेशनल चोरों जैसे है। जब एक शख्स कत्ल के केस में कानून और
गांव के 40 मुदब्बरीन के सामने इनकार कर दे और मुदई के सामने इधर उधर फिरता रहे और उसको जहनी अजियत देता रहे, तो ऐसे मुदई के साथ क्या करना चाहिए? हाँ, मैं समझ गया सर। इन दोनों का आपस में खानदानी दुश्मनी का केस भी चल रहा है। बस तहसीलदार साहब, अब आप ऐसा कीजिए, मेहरबानी करके इसे यहाँ से घसीटते हुए पुलिस स्टेशन ले जाकर अपना फर्ज पूरा कीजिए। सोहराब खान, फर्ज मुद्दई की वन साइडेड कंप्लेंट सुनने से कभी भी पूरा नहीं होता। क्या मतलब? आपको भी हमारे साथ ताने चलना होगा। देखिए तहसीलदार साहब, आप एक मर्तबा फिर मेरे साथ जातियात पर उतर आए। कौन किससे जातियात कर रहा है ये तो ताना जाकर पता चलेगा। ले चलो इसे। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। देखिए तहसीलदार साहब, ये मेरी जान के पीछे, आप इसके साथ देखिए कमीज फट जाएगी। देखिए आराम से, धक्के मत दो। हाँ, तो ये बात है। जो वाकया तुम बयान कर रहे हो, इनसे सोहराब खान मुकम्मल तौर पर इनकारी है। उनका कहना है कि तुम अपने कजन शावेज को यहां पोस्टिंग के लिए उसे प्रेशराइज कर रहे हो। तुम और सवाली खान प्रोपेगेंडे के जरिए उसे करप्ट साबित करने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि वो सवाली खान को पहले ही फराइज में गफलत बरतने पर मुअत्तल कर चुका है और तुम्हारी नजर बकौल सोहराब खान सवाली खान की जवान बेटी नगमा पर है। ये झूठ है, सरासर झूठ। अगर आप जैसे लोग भी बिना किसी सबूत के किसी भी शरीफ इंसान की इज्जत पर कीचड़ उछालेंगे तो आप में और सोहराब खान में क्या फर्क रहेगा? मैं यहां सिर्फ वाटर मैनेजमेंट के प्रोजेक्ट के लिए आया हूं और बस। सरदार साहब, आप हमारे बड़े और इस इलाके के सरदार भी हैं। आपकी मुसलसल खामोशी न सिर्फ दूसरे कबाइल बल्कि इंतजामिया को भी हम पर बिला वजह मुसलत होने का मौका दे रही है। जिस दिन जंगल पर छापा पड़ा, तहसीलदार सिर्फ शक की बुनियाद पर सोहराब खान को लेविस की गाड़ी में बेड बकरी की तरह डालकर ले गया। सरदार साहब, अगर उस दिन आप मुजामत करते तो हमें आज ये दिन देखना नहीं पड़ता। हम आपसे फिर से कहते हैं कि आपकी मुसलसल खामोशी उस तहसीलदार के हौसले बढ़ा रही है। ऐसा ना वो कल मुझे या खुदा न खास्ता आपको या फिर इस गांव के किसी और शरीफ इंसान को इसी तरह घसीटता हुआ ले जाए जिस तरह सोहराब साहब के साथ किया। सरदार साहब, हमारे गांव के तारीख में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। अगर आप इस मामले से दूर रहना चाहते हैं तो बेशक रहे, लेकिन हाँ सरदार साहब, हम सोहराब साहब के वास्ते उस पर इस तरह का जिल्लत आमेज रवैया इख्तियार करने पर उस तहसीलदार को जरूर मजा चखाएंगे। चलो। ठहरो, मैं इस तहसीलदार को देख लूंगा। मेरे अंदाजे के मुताबिक आप कत्ल करने की नीयत से ही गए थे। मैं कत्ल करने की नीयत से नहीं गया था। मैं तो सिर्फ उसे खौफजदा करने की नीयत से गया था ताकि वो जरगे की बात मानकर यहां से चला जाए। और यह फैसला उसने खुद तस्लीम किया। मगर जब तक वो इस पर अमल नहीं करेगा, यह सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। तुम्हारी इन लफ्जों की सच्चाई को देखते हुए तुम्हारे साथ एक भलाई की जा सकती है। किसी को बुलवाकर जमानत तिफ्सियामन जमा करा दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। और हां, हमारे यहां एतबार और वादों पर काम चलता है। तुम जैसे पढ़े लिखे जवान के साथ इन खतरनाक हथियारों की नुमाइश अच्छी नहीं लगती। हेलो शावेज,
इधर लेविस थाने आ जाओ। हाँ हाँ, तुम आ जाओ, मैं बाकी बात तुम्हें समझाता हूँ। आइए सरदार साहब, आइए, तशरीफ रखिए। तहसीलदार साहब, कबीले के खानदान के मोतबरीन और बुजुर्ग हालात सुधारने के लिए होते हैं। आप एक मुद्दई को लाकर पर्चा काट कर समझने लगे कि आप यहाँ अमन के शमे जला बैठेंगे। अदागुल और सोराब का मामला खानदानी है।